नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एफले इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 सालों में स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जिसके कारण ये रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा शेयर बन चुका है। हर कोई एफले के बारे में बात करता था, हर कोई इसे खरीदना चाहता था, लेकिन फिलहाल स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो हमने सोचा आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टॉक में क्या चल रहा है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आगे क्या हो सकता है, तेजी आ सकती है या गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सभी पॉइंट्स को हम कंसीडर करने वाले हैं और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एज अ कंपनी एफले क्या करती है ये समझ लेते हैं। तो एफले ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विथ अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। एक एड टेक कंपनी है। ये बिजनेसेस को, अपने कस्टमर्स को हेल्प करती है कि वो अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं और उससे पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे कस्टमर्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें एफले इंडिया का कामकाज है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म भी है और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म भी है। एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, शुरुआत होती हुई नजर आती है। मेन बिजनेस इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है, जिसमें सीपीसीयू बिजनेस 84.6% है। सीपीसीयू का मतलब है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। अभी ऐड तो देख ली बहुत लोगों ने, लेकिन ऐड के द्वारा कितने लोगों ने ज्वाइन किया, सर्विसेज ज्वाइन की, ये तो बाद में पता चलता है। तो जितने लोग कस्टमर बन गए हैं ऐड की वजह से, उन पर ये चार्ज लेते हैं, तो इसे कहा जाता है सीपीसीयू बिजनेस। इनका जो नॉन सीपीसीयू बिजनेस है वो 15.4% का कंट्रीब्यूशन करता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 47.7% का कंट्रीब्यूशन और अदर से 52.3%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 37% से ज़्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26.1% है, जबकि 5 ईयर एवरेज आपको 37% नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26% है, 5 ईयर एवरेज 15% है। बहुत अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.33 है, जो कि अपना 5 ईयर एवरेज 0.21 से ऊपर नजर आता है। देखिए अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, 0.5 0.6 ओके है। उसके बाद अगर 1 चला जाता है तो सीरियसली आपको अपने स्टॉक को फिर से एनालाइज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है डेट का, ये अच्छा नज़र नहीं आता कि कंपनी का कर्जा आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, जबकि एक ऐसी कंपनी है जिनका मार्जिन भी बहुत अच्छा है और एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कर्जा नजर आता है और कर्जा बढ़ता हुआ नजर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 59.89%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.3%, एफआईआई 16%, रिटेल कैटेगरी में 18.6%। ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप ट्रेंड देख पाएंगे, टोटल प्रमोटर होल्डिंग आपको कंटिन्यूअसली कम होती हुई नजर आई है। पिछले 1 साल में 68% से 60% के आसपास आ गई है। 8-8.5% का ड्रॉप देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें 8.5% से 5.5% हो चुका है, यहाँ पर भी ड्रॉप देखने को मिला। एफआईआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि सितंबर 20 से मई तक लगातार इन्होंने स्टेक बढ़ाया, 8% से ऑलमोस्ट 20% पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है। 20% से ऑलमोस्ट 16% आ चुके हैं। 3.5-4% की गिरावट यहां पर दिखाई पड़ती है। रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहां पर आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पिछले 1 साल का जो ट्रेंड नजर आता है, ये आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता, ये तो मैं मानना पड़ेगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, ये ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, ये भी हमें मानना ही पड़ेगा। रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आते हैं। प्रॉफिट्स में क्या शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, एक हाई ग्रोथ कंपनी हमें ये दिखाई पड़ती है। ऊपर से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ, इसीलिए रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आपको प्रॉफिट्स बढ़ता हुआ नजर आता है। एफले इंडिया 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। 1085 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 0.74% की गिरावट पे दिखाई पड़ता है। 84 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन आपको ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज में जनरली थोड़े से ज़्यादा ही नज़र आते हैं। इनका जो पीई रेशियोज होते हैं वो आपको महंगे ही नज़र आते हैं, जैसे कि 50, 60, 80, 100 भी कई बार नज़र आते हैं। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सस्ता भी बिल्कुल नज़र नहीं आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 की शुरुआत में एक महीना तो ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट हुआ, उसके बाद हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक हमें 700 के लेवल से 1200 तक जाता हुआ नजर आया, फिर से ये स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया, फिर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला और कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आ रहा था और 750 800 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से रिकवरी देखने को मिली और सेम रेजिस्टेंस पर अपने पुराने ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच चुका है और वापस ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। पिछले 2-3 महीनों से कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, एक ही रेंज में ये हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक का प्राइस 1090 के आसपास है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के भी नजदीक आ चुका है और फिलहाल जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 978 का लेवल है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 47.24 का लेवल है। वीकनेस नजर आती है, ओवरऑल कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, साइडवेज और वीकनेस ही यहां पर दर्शा रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है स्टॉक की लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद फिर से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, फिर से गिरावट देखने को मिली। भले ही मार्केट क्रैश नहीं हुआ था लेकिन परसेंटेज वाइज एफले में आपको क्रैश ही देखने को मिला। उसके बाद रिकवरी आई और अपने ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच चुका है और वहां पर फिलहाल हमें ये साइडवेज होता हुआ नजर आया। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 54.42 है, यहां पर भी इसका जो ट्रेंड है वीक नजर आता है। ओवरऑल 54 का वीकली आरएसआई वीक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड यहां पर नजर आता है वो स्लाइटली वीक है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, समराइज करें तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करें। कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ग्रोथ अच्छी है, हाँ ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत अच्छा है। गूगल फेसबुक से कंपटीशन करना पड़ता है। ओवरऑल आपको एक अच्छे बिजनेस में ये काम करता हुआ नजर आता है। भले ही कंपटीशन है लेकिन एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर एफले में आपको नजर आती है। तो इस हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है, ग्रोथ अच्छी नजर आती है। रेशियोज़ के बारे में बात करें, हमने फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। ये तो हो गए सब पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा नज़र नहीं आता। प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, एफआईआईज म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, रिटेल कैटेगरी में आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ पर बड़े निवेशक निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो वैल्यूएशन है वो भी कोई खास नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर वैल्यूड शेयर मिल रहा है या फिर फेयरली वैल्यूड भी कहें तो वैल्यूएशन भी इसके नेगेटिव पॉइंट में नज़र आता है। कर्जा बढ़ रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरह में नज़र आता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं और चार्ट पर भी हमें नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं। चार्ट पर पिछले कुछ समय से जो प्राइस एक्शन चल रहा है उससे हम पता लगा सकते हैं कि शेयर भले ही अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 10-12% नीचे है, लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन हो रहा है उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें आपको वीकनेस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। डबल टॉप हमें यहां पर बनता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहां पर बन गया था और यहां पर भी आपको डबल टॉप वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो अब यहाँ पर मेरी रणनीति क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक टेक्निकल पैटर्न शेयर करूंगा और साथ में आपके साथ मेरी रणनीति में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले सारे मूविंग एवरेजेस में हटा देता हूं जिससे हमें क्लियरली टेक्निकल पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आता है, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है और यहाँ पर नीचे के साइड से एक अच्छा सपोर्ट भी हमें नजर आता है। तो एक प्रकार का ट्रायंगल पैटर्न है। अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम जाएगा, एक आध महीना और निकल सकता है, उसके बाद कोई ब्रेकआउट होता है तो तेजी आ सकती है और ब्रेकडाउन होता है तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा एक पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो पैटर्न से ज़्यादा एक नॉर्मल सपोर्ट ही है जो कि मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा। ये जो 1000 से करके 1020-30 के आसपास का लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह नज़र आया है। पिछले कुछ समय में यहाँ पर हमें कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला था, फिर ब्रेकडाउन हुआ, तब आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो ये 1000 से करके 1020-50 के आसपास का जोन है, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह नज़र आया। तो इससे सारी चीज़ों से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि अगर 1000 से करके 1050 का जोन टूट जाता है तो शेयर में आपको वापस बहुत ही ज़्यादा वीकनेस नज़र आ सकती है और स्टॉक सीधा आपको 750-800 तक लौटता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 20% का पोटेंशियल फॉल है, जो कि एक स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात है। 20% अगर गिरता है तो ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट गिरावट इसे कहा जाता है।
तो यहाँ पर मेरी रणनीति यह है कि अगर ये स्टॉक 1050 1000 का जोन डिसाइसिवली तोड़ देगा तो यहाँ पर मैं एग्जिट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। एग्रेसिव लोगों के लिए 1050 अगर टूट जाता है तो वहाँ पर वो एग्जिट कर सकते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर एक लाइन पैटर्न हमें जो ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया, उस हिसाब से अगर 1050 भी टूट गया तो ये शेयर आपको वीक होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक में आपको सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो थोड़े से कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं, वो 1000 रुपए के लेवल को भी लेकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 का लेवल आप लेकर चलिए। अगर 1000 का लेवल डिसाइसिवली यहां पर टूट जाता है तो एग्जिट करना मुझे बेहतर नजर आता है। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बुरी है, कंपनी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये स्टॉक हमने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर खरीदारी कर सकते हैं जब ये स्टॉक कुछ अप्रॉक्सीमेटली 820 850 के आसपास था। उसके बाद थोड़ा और नीचे गया लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन मार्केट से फाइट नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमेशा काम करता है। जब भी कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भाग जाता है शॉर्ट टर्म में तो कोई ना कोई इन्वेस्टर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहता है। उसके बाद या तो टाइम करेक्शन होता है या फिर प्राइस करेक्शन होता है। भले ही प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए लेकिन प्राइस ऊपर भी नहीं जा पाता और एक ही रेंज में आपको कुछ सालों के लिए भी कई बार ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल तो एफले में जिस प्रकार से 1250 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसी प्रकार की सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आती है। तो यहां पर मेरा मानना यह है कि 1000 का लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो निकल जाना चाहिए। बाद में जब ये एक अच्छे खासे करेक्टेड लेवल पर होगा, सपोज ये 800 पर आता है, तो वापस हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कंप्लीटली अलग हो सकता है। आज मैंने जस्ट एफले का चार्ट देखा था, ये सारी चीज़ें मुझे नजर आई तो मैंने सोचा एक बार इसे एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका भाई ग्रोथ कैसा चल रहा है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे कि अब यहाँ पर बड़े निवेशक निकल रहे हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि जब ऊपर जा रहा था हमने बहुत बार डिस्कस किया कि यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो अब यहाँ पर मुझे जो बायस नजर आता है थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। अब तक देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न अभी तक टूटा नहीं है, ऐसा हो सकता है ये ऊपर के साइड पे टूट जाएगा तो हम बुलिश हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए जो सारे पॉइंट्स नजर आते हैं वो थोड़े से नेगेटिव साइड पे ज्यादा नजर आते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि शायद ये आपको नीचे के साइड पे टूटता हुआ नजर आएगा और गिरावट देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, फिर मैं अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि यहां पर क्या रणनीति अप्लाई की जा सकती है। जब तक 1050 का लेवल 1000 का लेवल टूटता नहीं है तब तक कोई एक्शन मैं नहीं लेने वाला, या फिर ये बुलिश साइड का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई एक्शन नहीं लेने वाला। तब तक यहां पर वेट एंड वॉच करने की रणनीति हमें अपनानी चाहिए। लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर बाय चांस स्टॉक 1000 का लेवल तोड़ देता है तो यहां पर स्टॉक से शादी नहीं करनी है, स्टॉक से निकलना पड़े तो निकल जाना चाहिए और अच्छे लेवल पर यहां पर एंटर करना चाहिए। आपके लिए शायद ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी खराब हो सकती है, आप ये सोचेंगे कंपनी अच्छी है तो मैं होल्ड करने को तैयार हूँ। टोटली आपकी ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेरी साइकोलॉजी मुझे ये अलाउ करती है कि अगर मुझे दिख रहा है चार्ट वीक है, स्टॉक में वीकनेस है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और कैपिटल को वापस लिक्विड कर देता हूँ और दूसरे स्टॉक में एंटर होता हूँ या फिर वेट करता हूं अच्छे अपॉर्चुनिटी का। ये मेरी साइकोलॉजी है और मैं वही शेयर कर पाता हूं जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं खुद ट्रेड करता हूं, वही मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आपकी साइकोलॉजी क्या है, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एनालिसिस क्या है, आपका व्यू क्या है एफले पर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।